बीजेपी जीत गई है, बीजेपी सरकार बना रही है, यह सबसे बड़ी हकीकत है। और इस पर जरा किस तरीके से दोनों तरफ से बयानों का सिलसिला चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और खास तौर पर वसुंधरा राजे के जो बीजेपी के समर्थक विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, उसके बाद हम यहां से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। परसों और कल में मिला के 70 विधायक पहुंचे। तो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो कट सी मीट के लिए जाएंगे ही वसुंधरा जी के पास। वसुंधरा जी की कैपेबिलिटी जबरदस्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत जबरदस्त है और निश्चित रूप से वो पूरे प्रदेश को कंट्रोल कर सकती है। जब उनका एक विजन है और वो पार्टी को आगे ले जा सकती है। मैं आपको सीधे जयपुर लिए चलता हूं। मनीष शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से। ये जो वसुंधरा राजे के समर्थन में कुछ विधायक नजर आ रहे हैं, इसे क्या देखें? ये एक शक्ति प्रदर्शन है, प्रेशर टैक्टिस है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है अखिलेश कि जिस तरीके से विधायक लगातार वसुंधरा राजे के घर पहुंच रहे हैं तो एक प्रकार से इसको अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि गौर करने लायक बात यह है कि किसी भी विधायक ने खुलकर मुखर होकर ये बात नहीं कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन को केंद्रीय नेतृत्व किसी प्रकार की अनुमति प्रदान करता है, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। जी अखिलेश। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बीजेपी की जो कार्यशैली रही है, खासतौर पर संगठन के लिहाज से अगर आप देखें तो वहां पर ऐसे शक्ति प्रदर्शनों का बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। कई बार तो ये चीजें नुकसान भी पहुंचा जाती हैं। रामकृपाल जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, दिबांग हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राकेश त्रिपाठी जी हैं, ऋतु जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं। सभी लोगों से हमारी बातचीत होगी। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों के आने जाने का सिलसिला, क्या इसे हम देख सकते हैं शक्ति प्रदर्शन है और कुर्सी की कबड्डी में सबसे आगे वो चल रही हैं, या कहीं नुकसान ना पहुंचा दे उन्हें? देखिए, मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि जो भी जीत हुई है, आज की नहीं हमेशा, वो जीत जो होती है वो नीतियों की, नीयत की और नेतृत्व की जीत होती है। मैं कभी व्यक्तिगत पॉलिटिक्स पर ना भरोसा करता हूं, ना कोई उसका मतलब होता है। आप देखिए मोदी, आप सर नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में तो ये चीज हकीकत है। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हकीकत क्या है। 2014 में मोदी जी आए, पहला मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, अखबारों में चर्चा हुई थी क्या? दूसरे मुख्यमंत्री बने खट्टर, अखबारों में चर्चा हुई थी क्या? तीसरे मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, कहीं चैनल पर चर्चा हुई थी क्या? वो तो चर्चा में थे। हाँ, मैं फिर आ रहा हूँ ना, 10 साल में 3 मुख्यमंत्री ये हो गए, चौथा धामी, कोई चर्चा हुई थी क्या चैनल पे या कोई राजभवन में? जब राजस्थान में भी ऐसा ही कोई नाम सामने आएगा, छोटे में सर जल्दी से। हाँ, मैं कह रहा हूँ, द्रौपदी मुर्मू आई, कोई अखबारों में चर्चा हुई थी क्या? कोविंद आए, कोई चर्चा हुई थी क्या? भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं, ये पार्टी नेतृत्व और नीयत जिसकी ठीक होगी वो वेटेज रखता है, वो जो फैसला करेगा। दिबांग, आपको बहुत गौर से, बहुत देर से देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे अलग किस्म की नेता हैं। उनकी एक ठसक है, वो चुनाव जितवाती हैं तो चुनाव हरवा भी देती हैं। 50 के करीब अगर उम्मीदवार हैं तो करीब 35-36 उनके अपने लोग हैं और वो दिखा रही हैं। बीजेपी की जो मौजूदा इस समय लीडरशिप है उसमें इस तरह की बातें नहीं होती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की एक खासियत है और वो वही कर रही हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी का लक्ष्य क्या है कि हम लोग 2024 में बड़ी जीत हासिल करें, राजस्थान में एक बार फिर पिछली बार की तरह 25 में से 25 सीटें जीतें। और इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा चुनाव से पहले कुछ खींचतान हो, कुछ ये भाव जाए कि लोग रूठे हैं, मनाना है। दिबांग कह रहे हैं, उसका मतलब मैं क्या ये निकाल सकता हूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही फैसला होगा सीएम का भी, उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा? मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे फिलहाल आगे चल रही हैं और बिल्कुल जिस तरह की वो राजनीति कर रही हैं वो आगे चल रही हैं और मेरे ख्याल से चुनाव के बाद ही होगा, कुछ होगा, उससे पहले मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी, मेरा ऐसा अनुमान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।